बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस वक्त एक्सरसाइज 3.1 के अंदर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ जियोमेट्री। हम इससे पहले 3 थ्योरम्स को प्रूव कर चुके हैं जो आपकी बुक में एग्जांपल्स की फॉर्म में गिवन है। यानी हमने एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री यूज वेक्टर मेथड, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का वो वेक्टर्स का चैप्टर है, तो वेक्टर्स को यूज करते हुए हमने उन स्टेटमेंट को, थ्योरम्स को प्रूव्ड किया था। अब इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 का भी प्रूव्ड करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 11 है थ्योरम की फॉर्म के अंदर, हमारे पास ये स्टेटमेंट की फॉर्म में है और इसे हमने वेरीफाइड करना है वेक्टर्स को यूज करते हुए। अच्छा, यहां पर एक बात बताता चलूं, ये जो स्टेटमेंट आपके पास आपकी बुक में गिवन है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, ये सेकंड ईयर जो रिसेंटली अभी पुरानी बुक्स हैं उसके अंदर 7 चैप्टर वेक्टर्स का जो 7 चैप्टर है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ये वैसा ही स्टेटमेंट है जो न्यू बुक्स के अंदर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर है। ठीक है, अगर आपने इसको प्रूव करना, ये सेकंड ईयर के लिए भी वीडियो लेक्चर्स होगा और ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए भी वीडियो लेक्चर होगा जो इस साल नई बुक्स आई है। चलें प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हमें क्या करना है, शो दैट द लाइन सेगमेंट, हमें शो करना है द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। यानी क्वाड्रिलेटर क्या होता है पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए। यहां पर जो शेप गिवन है ज्योमेट्री की, क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर कहते हैं 4 साइडेड फिगर। यहां पे कोई स्पेसिफाई नहीं है, वो स्क्वायर भी नहीं है, स्क्वायर भी हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, वो पैरेललोग्राम भी हो सकती है और बहुत सी टाइप्स है, ट्रापीजियम एटसेट्रा। यानी अगर 4 साइडेड फिगर होगी तो वो क्वाड्रिलेटर ही होती है। यहां पर मैंने क्वाड्रिलेटर ट्रेस कर दी, 4 साइडेड फिगर, एनी शेप जैसी मर्जी आप बना ले, उससे कोई फर्क नहीं है, ना उसने स्क्वायर कहा है, ना उसने रेक्टेंगुलर कहा है, ना उसने पैरेललोग्राम कहा है, जस्ट क्वाड्रिलेटर, जैसी मर्जी शेप बना ले लेकिन क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए 4 साइडेड। चले क्या कहता है, क्वाड्रिलेटर है लेकिन कैसे शो करना है हमने, लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट से मुराद क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स को मिला के एक लाइन मिलती है, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, यानी इनके जो मिड पॉइंट्स होंगे क्वाड्रिलेटर की कितनी साइड है, 1 2 3 4, इन चारों के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, इन चारों के मिड पॉइंट्स को, ये मेरे पास आ जाएगा ये फॉर्म में, ये आ जाएगा इस फॉर्म में और ये आ जाएगा मेरे पास इस फॉर्म के अंदर, और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, वो कहते हैं शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स को मिलाए ये लाइन सेगमेंट मिली, ये मिड पॉइंट को मिलाए तो ये लाइन सेगमेंट, ये मिड पॉइंट्स को मिलाए तो ये लाइन सेगमेंट, इन मिड पॉइंट्स को मिलाए तो ये लाइन सेगमेंट। कहते हैं चारों साइडों के मिड पॉइंट्स को मिलाने से कंसेक्यूटिवली ज्वाइन करने से वो कौन सी शेप बनेगी, पैरेललोग्राम। यानी ये इंटीरियर पार्ट जो फिगर ट्रेस हुई है 4 साइडेड फिगर, ये पैरेललोग्राम होगी, ये हमने प्रूव करना है इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे लेके चलेंगे प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास यहां पर 4 साइडेड फिगर है, उसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं A, B, C एंड D। उन सबको हम लेट कर लेते हैं वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर, लेट A, B, C and D be the position vectors of, किसके पोजीशन वेक्टर, ये A का कैपिटल A, ये कैपिटल B का पोजीशन वेक्टर, ये कैपिटल C का पोजीशन वेक्टर और ये कैपिटल D का पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। सपोज कर लिए इन पॉइंट्स को जो ABCD की फॉर्म में थे उनको वेक्टर्स बना लिया हमने। ठीक है, अब आगे क्योंकि हमें मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो कितने मिड पॉइंट्स मैंने अज्यूम किए, 4। इसे कह देते हैं हम P, इसे कहते थे Q,
इसे R और इसे S कह देते हैं, चार मिड पॉइंट्स। क्वाड्रिलेटर के चारों मिड पॉइंट्स मैंने क्या सपोज किया, P, Q, R एंड S। फर्दर लेट P, Q, R and S be the midpoints किसके, ऑफ P किसका मिड पॉइंट है, ए बी का आ जाएगा। Q किसका है, B C का। R किसका है, C D का, ठीक है, और एंड D A का रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसको ये ना लिखे सच दैट अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, अगर ये मिड पॉइंट्स है P, Q, R एंड S, P किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, OP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, मिड पॉइंट कैसे थे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। ये P का पोजीशन वेक्टर बन गया, मिड पॉइंट है क्योंकि P मिड पॉइंट है। अब बात करते हैं Q की, Q किसका मिड पॉइंट है, B एंड C, यानी B और C को ऐड करें, B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट हम इसी तरह फाइंड आउट करते हैं, दोनों को जमा करके ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया जाता है। दोनों को ऐड किया 2 पे डिवाइड, दोनों को ऐड किया 2 पे डिवाइड। उसके बाद R की बारी, OR पोजीशन वेक्टर किसका मेरे पास, C एंड D, यानी C प्लस D डिवाइडेड बाय 2, और S किसका पोजीशन वेक्टर है, OS, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड D, यानी A प्लस D डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास मिड पॉइंट्स तो आ चुके हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर। अब मुझे ये साबित करना है, ये जो मिड पॉइंट्स है P, Q, R एंड S, ये पैरेललोग्राम बनाते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये वाली साइड इसके इक्विवेलेंट होगी, डायरेक्शन सेम रखनी है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। अगर ये पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये साइड इसके इक्वल आनी चाहिए और ये वाली साइड इसके इक्विवेलेंट आनी चाहिए। यानी हमने प्रूव्ड क्या करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट क्या शो करना है हमने, एक तो ये चीज, अगर पैरेललोग्राम साबित करना है ये साइड इसके बराबर आनी चाहिए, PQ बराबर होना चाहिए किसके, PQ किसके बराबर होना चाहिए, SR, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है आपने, SR के, एंड दूसरा PS, ये साइड इसके बराबर आनी चाहिए, प्रूव करना है हमने कि ये दोनों की दोनों साइड इक्विवेलेंट होंगी। तो PS किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज PS बराबर आएगा QR के, ये हमने प्रूव करना है। अगर ये हम प्रूव्ड कर दें, ये दोनों रिजल्ट, ये दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, अगर ये हम प्रूव्ड कर दें तो हमारा रिजल्ट वेरीफाइड हो जाएगा कि ये जो अंदर शेप बन रही है इंटीरियर क्वाड्रिलेटर के अंदर, ये पैरेललोग्राम ही होगी। ये साइड इसके इक्विवेलेंट आंसर, दोनों, ये दोनों का आंसर सेम होगा और इन दोनों का आंसर सेम होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, यानी OQ माइनस OP बराबर OR माइनस OS के बराबर। इसको स्प्लिट कर दिया, इसको भी इसी तरह स्प्लिट कर देते हैं हम, OS माइनस OP बराबर आना चाहिए OR माइनस OQ। ठीक है, ये वेक्टर के स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। ये जब हमने एडिशन लॉ पढ़ा था तब हमने ये चीजें डिटेल के साथ सीखी थी। अब इसको सिंप्लीफाई करते, पहले मैं इस साइड को सोल्व करो। OQ की वैल्यू मेरे पास ये है B प्लस C, तो ये आ जाएगा B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 माइनस OP की वैल्यू क्या है, दैट इज A प्लस B डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट लिखी हुई है हमारे पास, OR की वैल्यू क्या है, C प्लस D डिवाइडेड बाय 2 माइनस
ओ एस की वैल्यू क्या है, ए प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, फिर बाद में इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं नीचे जाके। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, दैट इज 2b प्लस सी माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी, ये चीज आ जाएगी। इधर भी एलसीएम कितना आएगा, 2c प्लस डी माइनस ए माइनस डी माइनस प्लस माइनस के इक्वलेंट, ये कैंसिल आउट। इधर क्या बच गया, c माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, डी कैंसल, c माइनस ए। ये तो पहला रिजल्ट वेरीफाइड हो गया, क्योंकि हमने पैराग्राम प्रूफ करना था कि हमने कहा था कि ये वाली साइड इसके इक्विवेलेंट आएगी। मैंने इस साइड को सॉल्व किया, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब मैं इसको लेके चलूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी, यहां पे डॉटेड लाइन के अंदर रखना था, लेकिन आप उसी तरह कीजिएगा जैसे डॉटेड लाइन के अंदर होती है। अब आते हैं एंड को कैसे लेके चलना, इसको ओ एस माइनस ओपी, ओ एस की वैल्यू ये ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस है तो क्या लिखना है, ओपी, ओपी की वैल्यू ये है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये वाली ओ वाली वैल्यू ओ आर की वैल्यू मेरे पास ये सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस में क्या है उसके बाद ओ क्यू की वैल्यू ये है मेरे पास बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसका भी एलसीएम लेते हैं, वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद a प्लस डी माइनस ए माइनस बी, इधर भी एलसीएम आ जाएगा 2c प्लस डी माइनस बी माइनस सी के इक्विवेलेंट। अब इसको गौर से देखिए, हमारे पास ये a वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है और इधर से c वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो ये रिजल्ट भी वेरीफाइड हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में d माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा d माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये सेकंड, यानी ये दोनों साइड्स, ये साइड इसके इक्विवेलेंट आ रही है और ये साइड इसके इक्विवेलेंट आ रही है, दोनों हमने चेक कर ली कि दोनों का आंसर सेम है। इट्स मीन ये जो मिड पॉइंट से हमने अंदर शेप बनाई थी 4 साइडेड, ये पैरेललोग्राम ही है हमारे पास फ्रॉम 1 and 2। बस ये लाइन लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 हैंस वेरीफाइड, यानी हमने अपना रिजल्ट प्रूव कर दिया जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन था।